और मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी को लेकर अब नाराजगी बढ़ गई है। कार्यकर्ताओं में असंतोष का माहौल दिख रहा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर सवाल अब खड़े कर दिए हैं। बड़े नेताओं को समन्वय बनाने की नसीहत दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो रवैया था उस पर नाराजगी भी व्यक्त की है। दिग्विजय सिंह के साथ व्यवहार पर सवाल उठाए गए तो ऑन कैमरा जो कलह दिखी थी उस पर दिग्गजों के बीच जो तनातनी हुई उस पर नाराजगी व्यक्त की है। तो अब इस पूरे मामले पर विधायक भगवान दास सबनानी ने भी बयान दिया और कहा कि कांग्रेस धड़ों में बचा हुआ संगठन है। कांग्रेस के विसर्जन की तैयारी नेतृत्व ने अब कर दी है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी को लेकर अब नाराजगी बढ़ गई है। जो ऑन कैमरा कलह दिखी थी दिग्विजय सिंह और पीसीसी प्रभारी के बीच, प्रदेश प्रभारी के बीच जो कलह दिखी थी उस पर साफ तौर पर अब नाराजगी व्यक्त की जा रही है। तो विधायक भगवान दास सबनानी ने भी इसको लेकर पलटवार किया और बड़ा बयान दिया है और कहा कि कांग्रेस धड़ों में बट गई है। विजुअल्स आए हैं, उन विजुअल्स को देखकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा हुई है। पर ये सीनियर लीडर हैं, एक्सपीरियंस अनुभवी लीडर हैं, वो इन सब चीज़ों को कैसे फिर से एक बार पूरा समन्वय हो जाए, ये निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि चौधरी जी और जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी मिलके इसको सेटल करेंगे। कांग्रेस पार्टी गुटों में बटा हुआ, धड़ों में बटा हुआ संगठन है, इसलिए इनकी स्थिति कभी भी रहेगी। वो एक धड़ा खुश होगा, चार धड़े नाराज होंगे, क्योंकि धड़ों में बटे हुए हैं ना। और उनके प्रभारी भी जो आए वो भी एक एजेंडा लेकर के आए, उस एजेंडा के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ जब बात आई थी कि यहाँ संगठन सृजन का काम हो रहा है, मैंने कहा ये मान के चलिए, ये शब्द तो उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया है, लेकिन कांग्रेस के विसर्जन की तैयारी इनके नेतृत्व ने कर ली है। तो अब जो ऑन कैमरा कलह कांग्रेस के बीच में दिखाई दी उस पर अब बीजेपी कांग्रेस में पलटवार भी शुरू हो गया है। ऐसे में इसी खबर पर अब ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से अजय सिंह यादव प्रवक्ता जुड़ गए हैं, तो कांग्रेस से संतोष सिंह गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बंसल न्यूज पर स्वागत है। जी नमस्कार। संतोष जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगी। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी को लेकर कार्यकर्ताओं में असंतोष अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यह आपके मंत्री पीसी शर्मा ने भी मान लिया है, खुद इस बात को कह रहे हैं। क्या कांग्रेस में आपस में ही कलह है? कहीं इसी का नुकसान आपको राज्यसभा में तो नहीं मिला? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, केवल एक दो बयानों को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी ये सब नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही है तो इसका मतलब साफ है कि लोकतंत्र की जो उसने चोरी की है, लोकतंत्र पर जो डाका डाला है, उसके कारण अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए इस प्रकार की वो बातें फैला रही है। वो ये साफ क्यों नहीं कहती कि जो नामांकन फॉर्म मीनाक्षी नटराजन जी का था वो पूरी तरह से सही भरा हुआ था और उसमें केवल नोटिस के आधार पर जिस फॉर्म को गलत बताया गया उस फॉर्म में उस नोटिस का जिक्र करने की आवश्यकता ही नहीं थी। और मैं कहता हूं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की लूट पर आमादा है और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कांग्रेस की ओर वो इशारे करती रहती है। जबकि सही बात यह है कि वो चाहे रोहित आर्या का एक नामांकन एजेंट के रूप में खड़े होना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश केवट के द्वारा वही त्रुटि थी, क्योंकि कोई भी एक सेवानिवृत्त हाई कोर्ट का जज या तो हाई कोर्ट में पैरवी कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर सकता है, अन्य किसी प्राधिकारी के वहां उपस्थित नहीं रह सकता। तो मैं कह रहा हूं कि शुरू से ही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने झूठा नैरेटिव फैलाया उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि उसकी बदनामी हो रही है और वो अपनी बात को छिपाने के लिए, अपनी गलती को छिपाने के लिए, अपनी ग्लानि को छिपाने के लिए कांग्रेस पर इस तरीके के आरोप लगा रही है। अजय जी, अब कांग्रेस तो ये कह रही है, आपने सुना होगा, आप ही पर साफ तौर पर आरोप लगा रही है। ऐसा तो नहीं कांग्रेस के अंदर की आग भड़काने में बीजेपी का ही हाथ हो? देखिए, अब ये स्पष्ट तौर पे प्रमाणित हो गया है कि राहुल गांधी की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव से पहले ही निपटा दिया और ये कांग्रेस की टूट फूट का परिणाम है। जिन लोगों ने दस्तावेज दिए वो कांग्रेस के नेता हैं, जिन लोगों के द्वारा मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म में त्रुटि छोड़ी गई वो भी कांग्रेस के नेता हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह का अपमान करते हुए हरीश चौधरी दिख रहे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस के नेता भाजपा की तरफ देख रहे हैं।
थोड़ा सा आत्मावलोकन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। जिस तरह का विभाजित नेतृत्व आपका है, उसी वजह से आप राज्यसभा चुनाव लड़ने से पहले हारे हैं और मध्य प्रदेश की जनता को विपक्ष का भी एक जो दायित्व है वो भी नहीं निभा पा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की जूतम पेजार अब सड़कों पर दिखाई देने वाली है। बड़े बड़े नेता लड़ते हुए दिखाई देंगे। हरीश चौधरी के जिस तरह से पुतले जला रहे हैं दिग्विजय सिंह के समर्थक और सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, तो ये भी क्या कांग्रेस के प्रायोजित लोग हैं जो कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कहने पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल कबीले और धड़ों में बटी हुई है और उसी वजह से इस तरह के परिणाम आ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने ही मीनाक्षी नटराजन को निपटाया है, चाहे पीसी शर्मा हो चाहे अन्य नेता हो, सभी दबी जुबान से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। जी अजय जी, अब देखिए वार पलटवार का दौर तो कांग्रेस बीजेपी में जारी रहेगा। बहरहाल कांग्रेस में अंदरूनी कलह है, ये तो साफ तौर पर अब नजर आ गई है, जिस पर बीजेपी को एक बार फिर मौका मिल गया है कांग्रेस को घेरने का। फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।